नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ मनोज कश्यप। यहाँ सुबह सुबह आप लोग के साथ सिलीगुड़ी शहर के वार्ड नंबर 41 बंकिम नगर इलाके से जुड़ चुका हूँ, जहां पर देख सकते हैं दो विशाल पेड़ जो है कल देर रात जो तेज बारिश और आंधी तूफान आया है उसमें दो जो विशाल पेड़ था, पुराना पेड़, वह यहाँ पर गिर गया है। और यह पेड़ सिर्फ गिरा ही नहीं है, ये पेड़ गिरने के कारण सामने जो घर आपको दिख रहा है, यह घर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। और बताया जा रहा है, लोगों ने बताया कि यह घर में लोग उस समय जो है सो रहे थे और वो लोग बाल बाल बच गए, क्योंकि पेड़ सीधा जाकर जो घर है वह घर पर गिरा है। और यह कच्चा घर था, एल्वेस्टर देख सकते हैं ऊपर लगा हुआ, और पेड़ का जो डाली है बताया जा रहा है घर के अंदर जो है घुस गया है और बाल बाल जो घर के लोग हैं वह बचे हैं। फिलहाल यहाँ पर लोगों का जो भीड़ है वो लगा हुआ है। सुबह से जैसे ही आसपास के लोगों को जानकारी मिली है कि यहाँ पर इस तरह की घटना हुई है, लोग जो आसपास के लोग पहुंच रहे हैं। साथ साथ अभी जो है चुनावी समय है, तो चुनावी समय के बीच जो राजनीतिक नेता है, उम्मीदवार है, वह भी यहाँ पर पहुंचना शुरू कर दिए हैं। देख सकते पहले लोगों को दिखा दूं, यहाँ पर देख सकते दो विशाल यह पेड़ था, एक पीपल का पेड़ और एक बरगद का पेड़। अरे यह मंदिर भी था, और पुराना मंदिर। और यह तेज जिस प्रकार से कल रात आप सभी भी अनुभव किया होगा, जो रात में तेज बारिश और हवा आंधी तूफान आया था, काफी जोरदार था, और जिस कारण से सिलीगुड़ी शहर और आसपास के कई जगह पर इस तरह की जो घटनाएं हुआ देखने को मिली है। लेकिन सिलीगुड़ी शहर का यह बीचों बीच का यह जगह जहां पर वार्ड नंबर 41 बंकिम नगर में यह घटना घटित हुई है, जहां पर दो विशाल पेड़, पुराने पेड़ है, और वह पेड़ जो है यह हवा का शिकार हुआ, और जिस कारण से यह पेड़ गिरा है और एक घर के ऊपर गिरा, और घर के ऊपर घर जो है पूरा तरीके से क्षतिग्रस्त तो हुआ ही हुआ है। लोग जो इसके अंदर में सो रहे थे वह बाल बाल बचे हैं। गरीमत यह है कि वह समय रहते वहां से निकल गए, लेकिन काफी नुकसान यहाँ पर पहुंचा। और इसी को देखने के लिए जो अलग अलग राजनीतिक दल के जो उम्मीदवार है वह भी देखने को यहाँ पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर एक काकी में है, उनसे भैया कब यह हुआ था, कैसे सुबह क्या देखे आप? রাত্রে তো আমি বুঝতে পারি নাই। সকালবেলা যখন আমি রাস্তাতে বেরোলাম তখন দেখি গাছ পড়ে গেছে, তারপরে পরে আসে সব দেখলাম যে কত পুরানো ये গাছ, আর এটা এখানে 40 বছর মোটামুটি মন্দিরও আছে, পূজা পাঠও মন্দিরে। হচ্ছে। হ্যাঁ, 40 বছর হয়ে গেছে এই গাছের বয়স। যার বাড়ির উপরে পড়েছে কোনো ক্ষতি বা নুকসান? না, ওনার ক্ষতির মধ্যে ঘরের ক্ষতি হয়েছে, জল ঠল পড়েছে, টিন ভাঙিয়ে গেছে, এটা লোকের কোনো ক্ষতি হয় নাই। तो देखिए यहाँ पर जो आसपास के जो लोग हैं उन्होंने बताया कि घर का जो नुकसान है घर के ऊपर गिरा है, तो नुकसान हुआ है। लोगों का किसी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन बाल बाल बचे। देख सकते हैं ये मंदिर था, ये शनि मंदिर है, शिव मंदिर है, वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है, नुकसान पहुंचा है। यहाँ पर आपको घर के अंदर लेके चलो, घर के तस्वीरें दिखाओ। देख सकते यही वो जो घर है, कलवट का घर, और उसी घर के ऊपर यह जो है भारी विशाल पेड़ गिरा है। पीपल और बरगद का यह पेड़ था, यही वह घर है। एक बार दिखा दो, देख सकते हैं यह कच्चा घर, घर के ऊपर किस प्रकार से यह जो विशाल पेड़ का जो डाली है वह किस प्रकार से गिरा हुआ है। कलवट का से यह बना हुआ था, और उस कलवट को तोड़ते हुए घर के अंदर में बताया जा रहा है जो है डाली प्रवेश किया है। एक बार वो तस्वीरें दिखा दो। और यहाँ पर सीपीआईएम के जो उम्मीदवार है वो भी सुबह सुबह यहाँ पर पहुँच गए हैं, इनका जायजा लेने के लिए, जानने के लिए। वो उनसे भी बात करेंगे। फिलहाल एक बार आपको तस्वीरें दिखा दो, देख सकते हैं यही वह घर है। यहाँ घर के अंदर में पेड़ का जो विशाल बरगद का और पीपल का डाली है वह घुस गया। एक बार वो भी तस्वीर आपको दिखा दो, देख सकते हैं यह घर है, और किस प्रकार से यह जो डाली आपको दिख रहा है घर के अंदर में घुसा हुआ पंखा सीलिंग को चीरते हुए यह जो है डाली अंदर घुस गया। तो यहाँ पर लोग सोच सकते हैं, सो रहे थे तो उस समय क्या हालत हुआ होगा, क्या मंजर बना होगा, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। और रात में लगातार बारिश हो रही थी, तो ये लोग सो भी नहीं पाए होंगे ठीक से। लेकिन यह हादसा एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन कह सकते हैं कि बाल बाल यह बच गए। मंदिर भी इसी रूम में, पूजा का रूम यह, और उसी में यह घटना हुआ। देख सकते किस प्रकार से यह डाली, विशाल पेड़ का डाली कलवट को चीरते हुए, सीलिंग को चीरते हुए अंदर यह घुसा हुआ था। तो इस मंजर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयावह यह घटना। आपको यह तस्वीरें दिखा दूं, देख सकते हैं यह पूरा घर और घर के लोग पूरा फिलहाल जो है भयभीत है इस घटना के बारे में। लेकिन जिस प्रकार से यह तेज
बारिश और आंधी हुई थी। यहाँ पर सीपीआईएम के जो उम्मीदवार है वो भी पहुंचे हुए हैं, तो उनसे बात करेंगे। सुबह सुबह वो पहुंचे हैं। क्या कहेंगे आज इस प्रकार से एक घर बहुत ये कल की आंधी जो थी, काल बैसाखी, ये बड़ा सिलीगुड़ी शहर को ही क्षतिग्रस्त किया है। लेकिन मेरे बंकिम नगर में ये बाल बाल परिवार बच गया है। नहीं तो ये यदि माने और यदि ज्यादा इधर गिरा होता तो कैजुअलिटी और नुकसान हो सकता था। अभी इनका पूरा घर टूट गया है। कब मिला जानकारी और आप यहाँ पे? नहीं, मैं सुबह जब अपना मोबाइल खोला तो देखा कि एक एसएमएस है, और फिर उसके बाद खबर समय का रिपोर्ट जो था, यहाँ से डायरेक्ट रिपोर्ट कोई कर रहे थे उसके माध्यम से मैं तस्वीर देख पाया, तो यहाँ आया। मेरे परिचित हैं, ये मेरे भरत दाजू, मेरे दाजू हैं, परिचित हैं। अब इमीडिएट मैं गुजारिश करूंगा सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के माननीय मेयर साहब से कि आज ही इसको रीस्टोर किया जाए। टीन की ज़रूरत है और भी कुछ ज़रूरतें हैं, क्योंकि अब ये आज यदि नहीं बन पाता है तो ये इनका और बर्बाद होगा। और यदि इस गाछ को और इस गाछ को इमीडिएट काट कर हटाया नहीं जाए तो ये गाछ और यदि इधर झुकता है तो और ज्यादा नुकसान होगा, और पानी यदि पड़ते रहे तो इनका सामान भीग जाएगा, और भीग जाने के बाद और बर्बादी होगी। इसीलिए बहुत देखिए, टीन तो साफ शेष है, टीन के को बदलना ही होगा। सामने भी क्रैक कर चुका है, बरंडा में भी। तो मेयर साहब और कॉरपोरेशन एक संस्था है, उससे गुजारिश है, मैं रहा हूँ कॉरपोरेशन में, इस तरह के आपदा में कॉरपोरेशन आगे आता है। मुझे आशा है कि कॉरपोरेशन आगे आएगा, मेयर साहब आएंगे, यहाँ विजिट करेंगे, देखेंगे, और इसको आज ही रीस्टोर करना होगा। और इस गाछ को भी यहाँ से हटाना होगा, क्योंकि ये गाछ और इधर झुक रहा है, झुकते जा रहा है। 12 घंटा तो लगभग हो गया है। हाँ, बिल्कुल आना चाहिए था सुबह से ही रेस्टोरेशन का काम। लेकिन चलिए, आपदा प्राकृतिक आपदा है, ये मान लेना पड़ता है। लेकिन इमीडिएट ना हटाया जाए तो ये इधर झुकते जा रहा है घर की तरफ, और भयानक स्थिति हो सकती है। तो मैं कॉरपोरेशन यदि देख रहा है, मेयर साहब यदि देख रहे हैं, तो उनसे गुजारिश है, मेरी अनुरोध है कि इसको इमीडिएट युद्ध स्तर पर रिस्टोर किया जाए घर को, और ये गाछ को भी यहाँ से हटाया जाए। यहाँ पर घर के जो मालिक है वो भी यहाँ पर बैठे। अच्छा, बहुत प्रतिष्ठित साहित्यकार, अच्छा, यहाँ पे मास्टर हैं। क्या कहेंगे सर, इस प्रकार से यहाँ पर आपका पड़ोसी का जो घर इस प्रकार से क्षतिग्रस्त है, क्या आप लोग चाहते हैं यहाँ पर? नहीं, ये प्राकृतिक आपदा है, ये तो कोई भी टाइम में हो सकता था। लेकिन अब जो हो गया, तो उस आपदा में हमको भगवान को शुक्रिया करना चाहिए कि मैंने घर का, जिस घर के ऊपर वो जो गाछ का डाली गिरी है, वो डाली ने तो घर को मैंने डैमेज तो कर ही दिया, लेकिन घर के आदमियों को मैंने कुछ नहीं हुआ। यही इसी के लिए मैंने भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब जो है सो मैंने यहाँ पर जो घटना घटी है, ये जो एक बड़ा सा गाछ उखड़ के घर के ऊपर गिर गया, तो इसको गाछ को जल्द से जल्द काट कर यहाँ से हटाना चाहिए। और घर में जो डैमेज हुआ है वो सब मैंने कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने अगर जल्द से जल्द इन रिस्टोर करने का काम करे तो वो ही अच्छा होगा। हम यही चाहते हैं कि मैंने जिस भरत विश्वकर्मा के घर के ऊपर ये गाछ गिरा है, तो उनको जो नुकसान हुआ है, और उनका जो आर्थिक अवस्था है वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो अभी मैंने एक वयस्क आदमी है, उनका कोई कमाने वाला नहीं है। और इसलिए हम चाहते हैं कि ये घर का जो रेस्टोरेशन का काम है वो मैंने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अगर कर दिया तो वो बहुत बड़ा मैंने धन्यवाद देने वाली काम होगी। और मैं चाहता हूं कि मैंने सभी इस काम में सहयोग करें। धन्यवाद।
हाँ। नमस्कार। जब आपको ये अनुभव हुआ इस वो प्रकार तो से, आप सब देख ही रहे हैं। और क्या आप रात को 11 बजे शुरू हुआ और तांडव हो गया। अच्छा, घर में उस समय कौन मौजूद था? आप हम खुद थे और मेरा बीबी, बस 2 आदमी। तो अचानक ये ये सब तो अचानक होता है ना बाबू, ये तो नहीं, कोई घर बुला में के उस तो समय लाता नहीं। घर में उस समय आप मौजूद थे? हाँ रूम में? हाँ हाँ हाँ, हम दोनों ही थे और कौन होगा रात के मौसम। हाँ तभी इस प्रकार से घर का नुकसान हो गया है। तो यहाँ पर जो सीपीएम के लीडर भी पहुंचे हुए हैं और भी जो स्थानीय वार्ड पार्षद वो भी हमें खबर मिल के पहुंचने वाले। तो क्या आप लोग चाहते हैं, क्योंकि आपका तो नुकसान हुआ, भारी नुकसान, जान तो बाल बाल बच गया, नुकसान घर का हुआ, तो कैसे क्या चाहते हैं? वो तो सर बोल ही चुके हैं, सर जी बोल ही चुके हैं, उसी पर फोकस करते हैं ना। आप लोग भी होना चाहिए, मदद होना चाहिए, है ना, यही है और कुछ नहीं। आपका नाम? भारत विश्वकर्मा। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं। हाँ, घर के जो लोग हैं सब यहाँ पर मौजूद है, और वो यही चाहते हैं कि जो उनका जो घर जिस प्रकार से घर को नुकसान पहुंचा है उसकी जो मदद है प्रशासन के तरफ से की जाए। और ज़रूरत भी है, क्योंकि जिस प्रकार से यह घर का देख सकते हैं क्षतिग्रस्त हुआ, रिस्टोरेशन जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि अभी भी जो यह पेड़ है, विशाल पेड़, हुआ घर के ऊपर पड़ा हुआ है। 12 घंटा हो गया है घटना का, अभी भी यह रिस्टोरेशन का जो काम है, इस गाछ को हटाने का काम, वो अभी काट कर हटाने का काम जो है शुरू नहीं हुआ है। कभी भी यह जो है, क्योंकि टीन का घर है, कभी भी यह गाछ का जो लोड से है, प्रेशर से वह घर नीचे की तरफ जो है टीन धस सकता है। तो ये काफ़ी रिस्क बना हुआ है, कह सकते हैं अभी फिलहाल। तो इसे जल्द से जल्द जो है तुरंत रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है। अब देखने वाली बात है प्रशासन इसको लेकर कब एक्टिव होती है। फिलहाल जो अपोजिशन पार्टी के जो लीडर है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और हमें जो खबर मिली स्थानीय जो वार्ड पार्षद है वो भी पहुँचने वाली है, तो उनसे भी बात करेंगे। लेकिन जल्द से जल्द जो इस रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। और इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, यह घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर व्यक्त कीजिएगा।